मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल बहुजन संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा विषय है उसमें हम बात करने जा रहे हैं वक्फ कानून के ऊपर। और आज अब हम इसकी संवैधानिकता पर जितनी चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट में हुई, उन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़ चुके हैं। मैं उन्हीं से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी बात को यहाँ पर शुरुआत कीजिए। जी डॉक्टर सुनीलम जी। रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वक्फ कानून जो था उसमें जो संशोधन किया गया उसकी संवैधानिकता को लेकर के बहस 3 दिन से चल रही है। अब आज जो कुछ भी किया गया, अगर वो नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि जो लोग पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो ये चाहते थे कि पूरे देश के अंदर पोलराइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट में डालना चाहते हैं उसके अंदर एक एक एप्लीकेशन लगाते और वहां पर उसकी जांच शुरू हो जाती है। आपने कई जगह पर तो देखा ही है आपने कि जांच ही शुरू की कि पूरा का पूरा टीम ही भेज दी और वहां पे पोजेशन भी दिलाने के लिए चल दिए। ऐसे भी जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं। तो अभी तो ये है कि जो स्टे था एक तरीके से मोटे तौर पर वो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन जो बहस हुई है वो बहुत दिलचस्प बहस हुई है, बहुत ही खास मुद्दों पे हुई है। मैं तो इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। जो हमारे डॉक्टर सलीम खान साहब हैं, ये इनकी पास विशेषज्ञता है इन मामलों पर। एक तो इसलिए कि वो इस्लाम की पूरी उनको समझ है। पहली बात ये है कि असल में इसी बात को चैलेंज करने की कोशिश कर दी गई कि ये इस्लाम का जो है एक अभिन्न अंग नहीं है वक्फ का मामला। ये बहुत ही ज्यादा दुखद भी है, शर्मनाक भी है कि आप मतलब जो भारत सरकार की पोजीशन है, अभी तक जो वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर के जो भी कानून इस देश के अंदर बने, सबके अंदर ये माना गया कि इस्लाम की जो अवधारणा है उसका एक हिस्सा है वक्फ। मतलब कि जो है अल्लाह के नाम पर दान करना अपनी प्रॉपर्टी को। अब उसी के ऊपर ही तुषार मेहता ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो मुझे लगता है कि ये तो एक उनकी बदनीयती का जो है वो प्रमाण है, और ये बदनीयती जो है वो उनके पॉलिटिकल एजेंडा से सरकार के जुड़ी हुई है। तो ये तो एक बात है, लेकिन इसको जो है एकदम क्लैरिफाई करना पड़ेगा और क्लैरिफाई करके ये बताना पड़ेगा कि ये इसका एक हिस्सा है अलग अलग किस्म से। दूसरा जो है, आपने देखा कि पूरी बहस के अंदर जो है आदिवासी इलाकों के मुसलमानों के अंदर की प्रैक्टिसेस अलग हैं। तो सही है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की बहुत सारी प्रैक्टिसेस अलग हैं, लेकिन जो आपने 2 लोगों की जो बेंच थी, तो जो गवाई साहब के अलावा जो दूसरे जो जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई जहां भी इस्लाम है वो जो है एक किस्म की जो है प्रैक्टिसेस को मानता है। तो उसके ऊपर भी वो सवाल खड़ा करना चाहते हैं, मतलब एक आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। ये दूसरा उसका एक इंटेंशन का। देखिए मसला वो बहुत बड़ा नहीं है। अभी तो ये है कि भाई आपने एक टेंटेटिव किस्म से जो एक स्टे है, जो पुराना अंतरिम आदेश था उसी के एक डिटेल्स जो है कुछ देने का काम किया, लेकिन ये लंबी लड़ाई चलने वाली है। ये वाली बात एकदम साफ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका पूरा और पूरा मकसद, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ में 3 कानून लाए थे, उसका मकसद था किसानों की जमीन को कब्जा करना। इसी तरीके से आपको मालूम है कि ये बात बार बार सच्चर कमेटी ने इस बात को उजागर किया था। देश के हर सर्वे के अंदर भी आता है कि जो मुसलमानों की ज्यादातर आबादी है, आर्थिक तौर पर वो खराब हालात के अंदर है। तो अब आप उसके पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, आप उसके ऊपर भी कब्जा कर लो। ये भी एक इसका एक हिस्सा है। और इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, बाद में फिर अपनी बात में रखूंगा, लेकिन मैं इतना केवल कहना चाहता हूं, जिस तरीके से CA/NRC की लड़ाई को इस देश के अंदर लड़ा, बुर्के वाली महिलाओं ने जिस तरीके से लड़ा, 50 शाहीन बागों के अंदर मैं गया था, मैंने वो लड़ाइयां मैंने देखी हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 महिलाएं हाथ में संविधान बाबा साहब का फोटो लेकर के नारे लगा रही होती थी, इकट्ठे हो रही होती थी, अपने अधिकारों की बात कर रही होती थी। उसी तरीके से इस मुद्दे के ऊपर भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। जो लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ये मामला हल हो जाएगा,
मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये मामला निजता के अधिकार के साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो मामला है वो सीधा-सीधा सा ये है कि ये आपकी प्रैक्टिसेस के ऊपर, आपके तौर तरीके के ऊपर, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो कहते हैं जो है वो षड्यंत्र बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो इसीलिए इसके अंदर जो है, जैसे किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी, जैसे सीए या एनआरसी में लड़ाई लड़ी गई, उसी तरीके से इस लड़ाई को भी लड़ना ज़रूरी होगा। तो 3 दिन की डिबेट जो है, मुझे लगता है कि जो भी दर्शक इसे फ़ॉलो करना चाहते हैं, ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। अपने देश के अंदर जो इस्लाम है और इस्लाम के तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारे जो इंटरप्रिटेशन हैं, तमाम जो सरकार का है, उस सबको जानना आपको ज़रूरी है। असल में हम लोग अपनी राय बना लेते हैं बिना कुछ जाने हुए। जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा सरकार की मंशा गलत है और षड्यंत्रपूर्ण है। तो अपने आप फिर आप बफ के खिलाफ में आप खड़े हो जाएंगे। अगर आप डिटेल ही नहीं समझेंगे तो फिर आप उसी गोदी मीडिया की भाषा में वही मोदी जी के आप चक्कर के अंदर आप फंस जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रत्ना जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से बताया कि किन-किन मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार फँसी हुई है। साथ में यहाँ पे एक और प्रश्न खड़ा होता है कि ये क्या मतलब वक्फ समिति की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सरकार हथियाने का तो कोई षड्यंत्र नहीं है, कब्ज़ा करने की बात कर रही है। सरकार एक तरह से उसको हथियाना चाहती है और यही बात कपिल सिब्बल जी ने भी कही। और साथ ही ये धार्मिक आज़ादी पर भी हस्तक्षेप है, तो सीधे-सीधे ये असंवैधानिक है। तो इस बात को मैं डॉक्टर सलीम खान जी से समझना चाहूंगी। शुक्रिया रत्ना जी। अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया, सुनीलम साहब ने, कि ये जो है वो भूमाफिया सरकार है। इन्होंने आने के बाद, सत्ता में आने के बाद पहला ही जो कानून बनाया था वो किसानों की जमीन को हथियाने का था। लेकिन उस वक्त जो उसकी विरोध हुआ और सूट बूट वाली सरकार का मामला जो है वो चर्चा में आया, तो सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। ये 2014 की बात। और उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने किसानों से इनडायरेक्टली जमीन हथियाने के लिए एक और षड्यंत्र किया, 3 कानून बनाए, उस पे भी इनको नाकामी हुई। और इनका भूमाफिया हर जगह है। आप देखें तो बनारस के कॉरिडोर में इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़ के जो है वो बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे दिए और बड़ी-बड़ी दुकानें वहां पे खुल गई, मल्टीनेशनल। अयोध्या में इन्होंने यही किया और जो है वो आज बड़े-बड़े बिल्डर बड़ी-बड़ी होटलें बना रहे हैं वहां पे। वो जमीन जो कि गरीबों की थी उनको कौड़ियों के भाव खरीदा और उनको करोड़ों में बेचा। तो ये इस तरह का इनका वो है। लेकिन ये जो बहस है वक्फ की, इसमें बहुत सारी बातें आई। देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी जो बहस हुई है, ये 2.5 दिन आप कह सकते हैं, इसमें ये बात है कि एंट्रीम रिलीफ दी जाए या नहीं दी जाए, और इस पर फैसला सुरक्षित है। यानी अब जज साहब ये बताएंगे कि अभी इसमें कोई एंट्रीम रिलीफ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद उम्मीद यह है कि वो एक बड़ी संवैधानिक बेंच के हवाले इस मामले को करेंगे, जो कि डिटेल में इस पर इसकी जो पोजीशन है उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उस पर बात करेगी। तो ये तो समझो कि इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारी बातें जो आई डिस्कशन में, उससे ऐसा लगता है कि तुषार गांधी साहब ना तो इस्लाम को जानते हैं, ना संविधान को जानते हैं और ना समाज को जानते हैं। तुषार मेहता साहब, नहीं, तुषार मेहता साहब, माफ कीजिए, तुषार मेहता साहब इनमें से कोई चीज को नहीं जानते और बड़े धड़ल्ले से झूठ भी बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई मूलभूत अधिकार जो है वो फला सन में दिया गया 1923 में, तो अगर कोई अधिकार दिया गया तो उसको सरकार वापस भी ले सकती है। इनको ये नहीं मालूम कि जो मानवीय अधिकार होता है वो मानव होने के नाते हर इंसान को होता है। मानव अधिकार कोई किसी को देता नहीं है और कोई किसी से ले नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप किसी के मानव अधिकार का हनन कर दें, या अगर आप समझदार आदमी हैं, उदारवादी हैं, तो आप मानव अधिकार को जो है वो तस्लीम कर लें, मान लें। और आपको ये खतरा है कि आगे चल के लोग जो है उसका ख्याल नहीं करेंगे तो उसको संविधान में लिख दें।
ताकि कोई अगर उसमें गड़बड़ करने के लिए आए, हनन करने के लिए आए, तो उसको दिखाया जा सके कि देखो भाई यहाँ भी लिखा हुआ है। लेकिन ये बेसिक बात है कि जो ह्यूमन राइट है वो एज ए ह्यूमन हर इंसान को है। मेरे को जिंदा रहने का मानव अधिकार है, तो किसी के देने की वजह से नहीं है और कोई उसको ले नहीं सकता है कि मैंने कल आपसे कहा था कि तुम जिंदा रह सकते हो, आज मैं कहता हूं कि तुम नहीं रह सकते। तो ये जो है वो बचकाने वाली बात है जो कि सॉलिसिटर जनरल के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जिन लोगों का सॉलिसिट वो कर रहे हैं वो भी ऐसे ही है, तो उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन अगर जो है वक्फ की गई है तो उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकारी जमीन, पूरे वक्फ का कंसेप्ट यह है कि एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज, अपना धन दौलत वक्फ करता है, तो उसमें सरकारी जमीन को वक्फ करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत ही मजाक की बात, मतलब मजाक का खेल बात है जो कि तुषार मेहता साहब ने कही। अब उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की जिसका उल्लेख अभी किया हमारे डॉक्टर साहब ने, वो ये थी कि भाई ये धर्म का, इस्लाम का अंग ही नहीं है। और उसके लिए उन्होंने जो दलील दी वो भी इतनी बचकाना है कि मुसलमान बहुत सारे गरीब हैं तो वो बेचारे दान कैसा दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये दो पॉइंट जो है इसमें डिटेल में बात होनी चाहिए। सुनीलम साहब भी कह रहे थे कि हमको जानना चाहिए। अब आप देखिए, इस्लाम धर्म को जो आदमी इस्लाम धर्म की एबीसी जानता है वो ये जानता है कि सबसे पहली चीज है श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ लग के आती है दान। अरबी में उसको इन्फाक कहते हैं और श्रद्धा को ईमान कहते हैं। ईमान और इन्फाक, ये दोनों के बगैर कोई आदमी इस्लाम धर्म में आ नहीं सकता, इस्लाम धर्म का पालन नहीं कर सकता। जो भी आदमी जो है वो कुरान, पवित्र कुरान को देखेगा उसको पता चलेगा कि श्रद्धा के साथ हमेशा दान की बात। अब आप ये तो कर्मों की बात में, कर्म में नमाज है, नमाज के साथ ज़कात है। जहां नमाज का जिक्र वहां ज़कात का जिक्र। जितनी बार नमाज का, कल को जो है वो तुषार मेहता साहब खड़े होके कह देंगे कि भाई नमाज भी जो है वो इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है क्योंकि बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई, लोग नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लोग दान देते हैं या नहीं देते हैं, इसका मतलब नहीं अगर भारत की जो शहरी है, भारत के जो नागरिक है, अगर वो किसी कानून को नहीं मानते तो आप उनका उदाहरण देके ये बोल देंगे कि ये जो है वो कानून ही नहीं है। ये तो एकदम बचपने वाली बात है। बहरहाल, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दान का मामला है, ज़कात का मामला है, इसके बारे में इसका जो महत्व है उसको इससे समझिए कि इस्लाम में कहा गया है कि जो चीज मृत्यु के बाद भी आपके काम आती, जो कर्म आप इस दुनिया में करते हैं वो तो आपकी मृत्यु के साथ खत्म हो जाते हैं, अब आगे कर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आपने ऐसा काम किया है जिससे आपके मरने के बाद लोग फायदा उठा रहे हैं, जैसे आपने एक पेड़ लगा दिया, उसकी आपके मरने के बाद उससे साए में लोग फायदा उठा रहे हैं, आपने कोई स्कूल बना दिया, आपके मरने के बाद बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो आपको जब तक कि वो काम होता रहेगा, जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, उस वक्त तक आपको उस कर्म का बदला मिलेगा। ये है इस्लाम की तालीम। यानी बहुत सारी चीजें, इवन नमाज भी जो है वो आपकी मौत के बाद खत्म हो जाता है उसका सिलसिला। नमाज जितनी आपने पढ़ी उतनी आपने पढ़ी, लेकिन अगर आपने कोई धर्म ऐसा काम किया है, जो खर्च किया है, तो उसका फायदा आपको मृत्यु के बाद भी मिलता है। तो ये बात तो बेचारे तुषार साहब को मालूम है नहीं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि बार बार प्रॉपर्टी की बात होती है। देखिए, दान जो है वो दो तरह का होता है। एक दान होता है जिसका कि फायदा उसी वक्त होता है, जैसे एक आदमी भूखा है तो आपने उसको खाना खिला दिया, उसका पेट भर गया, खत्म हो गई बात। उसी तरह से एक बच्चे को फीस नहीं है स्कूल के, आपने उसको फीस दे दिया, उसने स्कूल में फीस अदा कर दिया, स्कूल में उसका दाखिला हो गया, खत्म हो गई बात। एक आदमी बीमार है, उसको दवाई के लिए पैसा नहीं, आपने उसको पैसा दिया, उसने दवाई खरीद ली, वो अच्छा हो गया, वो दान वहां पे खत्म हो गया। मतलब उसका आपको पुण्य मिल गया, लेकिन ये कि उसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं। लेकिन आप फीस देने के बाद आप सोचते हैं कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो
अब शिक्षा नहीं हासिल कर पाते, तो आपने एक स्कूल बना। तो ये स्कूल बनाना भी दान है, लेकिन जी क्या है कि उसको एक परमानेंसी मिल जाती है। वहां जी पर जी बच्चों को आप मुफ्त में तालीम दे रहे हैं। इसी तरह से आपने एक अस्पताल बना दिया, वहां पर गरीबों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। तो दान का ये है। जी और ये जो कहते हैं तुषार साहब कि भाई गरीब आदमी कैसे दान करेगा, मैं तो मेरा तजर्बा ये है कि अंबानी और अडानी के आसपास जो लोग घूमते हैं उनको तो दान लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वो दान क्या करेंगे। जो गरीब आदमी होता है उसी के आसपास सब लोग होते हैं, कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई मिस्किन है, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई जो है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। तो गरीब आदमी तो हर रोज दान करता है। जो लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं उनको कौन मिलता है, कोई भिखारी उनकी गाड़ी कुछ करीब भी नहीं आता डर के मारे। जो सड़क पे चलता है उसी को कोई गरीब आज के सामने हाथ फैलाता है वो देता है। तो इनकी इतनी बेवकूफी की बात है कि जो गरीब लोग है वो दान कैसे करेंगे, जी और जी अगर गरीब मुसलमान है वो दान नहीं करता है तो वो जो है उसके धर्म का हिस्सा कैसे है। तो हमारी जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी इनको इस बात का महत्व मालूम है कि एक रहने में फायदा है और बंटने में नुकसान है। अब अगर आप ये बात मानते हैं अपने लिए तो दूसरों के लिए भी मानना चाहिए। अब आप दूसरों को बांट रहे हैं, पहले तो इन्होंने मुसलमानों में ये सब बोरी शिया ये सब अलग किया, चलो मान लिया। उसके बाद और आगे किया पसमानदा, तो वो मान लिया। अब तुषार साहब नया लाए कि वो जो जनजातियां हैं उनका जो कुछ अलग है तो उनको भी अलग। तो भाई आखिर आप लोगों को कितना बांटेंगे। और उन्होंने एक और बात कही कि हमने लोगों से विमर्श किया। भाई विमर्श किया ये बात सही है, लेकिन विमर्श करना यानी लोगों की सुनना। माना कितने की, जो उसमें जेपीसी के मेंबर थे विपक्ष के, उनमें से भी किसी एक का एक भी सुझाव नहीं माना। तो विमर्श का कोई मतलब ही नहीं है।